पूजनीय मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सृष्टि विद्या विषय, सोलहवां मंत्र चलेगा अपना। तो 21 समिधा पीछे स्वामी जी ने गिनाई थी। इसमें हिंदी में कुछ दिया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर 7-7 परिधि ऊपर ऊपर रची हैं। परिधि जैसे शरीर की परिधि क्या है? ढक्कन। शरीर का ढक्कन क्या है? चमड़ी। ऐसे ही कुछ ढक्कन मान करके चलते हैं। जैसे शरीर का ढक्कन ये चमड़ी है, ऐसे ही इन लोकों के ऊपर 7-7 परत हैं, परिधि हैं, जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नाप के जितना परिमाण होता है उसको परिधि कहते हैं। वही एक घुमा देते हैं। सो जितने ब्रह्मांड में लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर 7-7 आवरण बनाए हैं। 7-7 आवरणों से ढका है। एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमंडल का वायु, चौथा वृष्टि जल और 5वां वृष्टि जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यंत सूक्ष्म वायु जिसको धनंजय कहते हैं, 7वां सूत्रात्मा वायु जो कि धनंजय से भी सूक्ष्म है। ये 7 परिधि कहते हैं। इन 7 का आवरण परमात्मा ने लोक लोकांतर में कर रखा है। परमात्मा की सृष्टि देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जितनी जो महत्वपूर्ण चीज रची है उसकी सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण की है। शरीर में 2 अंग तो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो दोनों काम करना छोड़ जाते हैं तो शरीर काम करना छोड़ जाता है। एक तो ये मस्तिष्क और एक हृदय, दोनों एक ऐसे अंग हैं कि ये काम करना छोड़ता है तब भी शरीर खत्म, और ये काम करना छोड़ जाता है उसके बाद भी डॉक्टर लोग थोड़ा सी आशा करते हैं 1-2% कि शायद इसने काम न छोड़ा हो तो उसके लिए कुछ और वो लंबा सा इंजेक्शन यहाँ डालते हैं और उसके ऊपर दवाई छींटते हैं अंदर, शायद ये काम करने लग जाए, फिर ऊपर तक खून चला जाए, ऐसा कुछ। माने ये 2 अंग जो हैं, ये मस्तिष्क और ये हृदय बहुत महत्वपूर्ण हैं और उतनी ही परमात्मा ने इनकी सुरक्षा की है। ये खोपड़ी की जो है ये कितनी कठोर है। कहते हैं जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तो हथौड़ा मारते हैं, इसमें हथौड़ा है जी, ड्रिल से काटना पड़ता है। ये काटते ना पत्थर, वो कर रोजाना चलता रहता है आपके यहाँ, कहते हैं कि उससे ये काटना पड़ता है, इतना कठोर है। माने सामान्य रूप से टकराता है तो इतना वो अंदर का जो भाग है उस पे इतना दबाव नहीं आता। ऐसे ही ये जो पसलियां हैं, हृदय इनके पीछे है तो कुछ ठुकता लगता है, तो वो कोमल चीज बहुत है हृदय भी और ये मस्तिष्क भी, लेकिन इनकी सुरक्षा उतनी ही की है, इनका आवरण परिधि बना रखी है। तो 7-7 परिधियां परमात्मा ने इन लोक लोकांतरों में रची है और इस ब्रह्मांड की सामग्री 21 प्रकार की कहती है, जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव, ये तीनों मिलके हैं। माने तीनों मिलकर के एक सामग्री बना दी, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है। दूसरा श्रोत्र, तीसरी त्वचा, चौथा नेत्र, 5वीं जिह्वा, 6ठी नासिका, 7वीं वाक, 8वां पग,
वैसे 7वीं लिखा है या 7वीं? 7वीं है ना। वो हमारे एक हरियाणा के हुए निहाल सिंह आर्य परमार्थी, वो ऐसे ऐसे शब्दों को बहुत खोजते थे। ऋषि दयानंद का ऐसा कोई शब्द मिल गया तो समझो कि अमृत मिल गया उनको। क्यों ऐसा करते थे? वो सिद्ध करते थे कि ऋषि दयानंद हरियाणा के थे, ऐसा मानते थे वे। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, महर्षि द्वारा प्रयुक्त हरियाणवी भाषा, पुस्तक लिखी उन्होंने। ऐसे ऐसे शब्द ढूंढे और ढूंढ करके वो लिखे, कह रहे कि ये तो ऋषि ने लिखा और हिंदी में ऐसा बोला जाता है। इतनी मोटी पुस्तक मुझे भेंट की थी, अब तो चले गए, मर गए बेचारे। तो 7वीं वाक, 8वां पग, 9वां हाथ, 10वीं गुदा, 11वां उपस्थ जिसको लिंग इंद्रिय कहते हैं, 12वां शब्द, 13वां स्पर्श, 14वां रूप, 15वां रस, 16वां गंध, 17वीं पृथ्वी, 18वां जल, 19वां अग्नि, 20वां वायु, 21वां आकाश। ये 21 समिधा स्वामी दयानंद ने गिना दी। ये 21 समिधा कहती हैं जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत का रचने वाला, सबका देखने वाला और पूज्य है, उसको विद्वान लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़कर के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना और उसी के ध्यान में अपने आत्माओं को दृढ़ बांधने में कल्याण जानते हैं। अंतिम पंक्ति स्वामी दयानंद ने बड़ी अच्छी लिखी, करें कि उसी के ध्यान में अपने आत्माओं को दृढ़ बांधने में कल्याण मानते हैं। माने कल्याण लोग कहते हैं, चिल्लाते हैं। कल्याण का एक मार्ग बता दिया इस पंक्ति में कि कल्याण कब है। कल्याण वही है जब परमात्मा से अपने आत्मा को बांध दिया। बांधने का तरीका देख लो। यज्ञेन यजमंत यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। याद है हमारे इनको, क्या नाम है अपने योगेंद्र जी को। बोलने से पहले ही बोलते हैं, होता है जिसको याद होता वो थोड़ा सा दिखाई तो गया ही भाई। जिसको याद ना हो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा। ये विद्वांसः यज्ञम यजनीयम पूजनीयम परमेश्वरम यज्ञेन तत्स्तुति प्रार्थना उपासना रीत्या पूजनेन तमेव अयजंत यजन्ते यक्षन्ति च। कह रहे हैं ये विद्वांस है, जो विद्वान यज्ञम, यज्ञ को खोला, यजनीयम उसी को खोला, पूजनीयम फिर खोला परमेश्वरम। जो यज्ञ है अर्थात जो पूजनीय परमेश्वर है उसको यज्ञेन, यज्ञ को खोले स्तुति प्रार्थना उपासना रीत्या, स्तुति प्रार्थना उपासना की रीति से पूजनेन तम एव अयजंत, उसी को पूजा है, उसी की ध्यान उपासना की है। यजंते अभी वर्तमान में कर रहे हैं और यक्षंति आगे करेंगे। माने जो विद्वान होते हैं वो उसी परमात्मा को यज्ञ रूप, जैसे डंडे को डंडे से डंडे ने तोड़ा, ऐसा कुछ आया ना। यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ को यज्ञ के द्वारा यजन किया, लेकिन डंडे ने तो नहीं, विद्वानों ने उस यज्ञ रूप परमात्मा को यज्ञ के द्वारा विद्वानों ने यजन किया, माने उसका ध्यान किया, उसकी उपासना की। तानी एवं धर्माणि प्रथमानि सर्व कर्मभ्यः आदौ सर्वैः मनुष्यैः कर्तव्यानि आसन। तानी एवं धर्माणि प्रथमानि, यही प्रथम धर्म है। क्या? सर्व कर्मभ्यः, सभी कर्मों
से पहले आदौ आदि में सर्व मनुष्य ही सब मनुष्यों के द्वारा कर्तव्यानि आसन, अर्थात जो हम अच्छे अच्छे कर्म करें। पीछे भी स्वामी जी ने एक पंक्ति डाली थी, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उस अच्छे कर्म करने से पहले परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का यजन अवश्य कर लेवे। और कहा था कि निंदनीय कर्म तो करने ही न चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करने से पहले वो ईश्वर का ध्यान करके चलते हैं तो एक आत्मा को मनोबल मिलता है, एक ताकत आ जाती है और फिर व्यक्ति और उस काम को बड़े अच्छे ढंग से करता है। कई बार ये भी होता है कि जब हम ये सोच करके चलते हैं हे भगवान हे भगवान हे भगवान, और काम करते हैं और फेल हो जाते हैं। वो हमने देखा था, वो टीवी में देख रहा था मैं, वेट लिफ्टिंग, एक मोटी सी वो लड़की आई, वो चल रही थी प्रतियोगिता, और उसने कई देर तक इधर उधर और वो आंख बंद करके और कुछ होठ फड़फड़ाती रही और उठा ही नहीं उससे, वो वेट उठा ही नहीं। और एक आई दम से उसने यूं लिया और वो एकदम ऊपर। तो वो क्यों भज रही थी, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। वो इसलिए बड़बड़ा रही थी, उसका पहले से ही मनोबल गिरा हुआ था। पहले से जिसका मनोबल गिरा हुआ हो वो क्या करेगा? वो यदि पहले से मनोबल है और फिर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित है सफलता तो मिलती ही मिलती है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सब कर्मों को करने से पहले ऐसा कर लेना चाहिए। न च तैहि पूर्वम कृतैहि विना केनापि किंचित कर्म कर्तव्यमिति, ऐसा किए बिना किसी के द्वारा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। माने परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना किए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए, पहले कर ही लेवे उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना। ते ईश्वर उपासका इति प्रसिद्धम नाकम सर्व दुख रहितम परमेश्वरम मोक्षम च महिमानः पूज्यः सन्तः सचंत समवेता भवन्ति। ते ईश्वर उपासका, वे ईश्वर उपासक। इति प्रसिद्धम नाकम, जो प्रसिद्ध नाक है अर्थात सर्व दुख रहित परमेश्वर है, उसी को खोला जो मोक्ष है। वे महिमानः पूज्यः सन्तः सचंतः संवेता भवन्ति, इस प्रकार की वे पूज्य हो जाते हैं। ते पूज्यः महिमानः सन्तः, सारे के सारे जो ऐसे पूजनीय हो जाते हैं, परमेश्वर के मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कीदृशम तत्, वो कैसा? साध्या साधवन्तः साधनवन्तः कृत साधनाश्च देवा विद्वांसः पूर्वे अतीता यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति। साध्याः साधनवंत, साध्या को कोला साधनवंत, जो साधन वाले हैं। कृत साधना, जिन्होंने साधनों को कर लिया है, वे देव विद्वान लोग। पूर्व में अतीता यत्र मोक्षाख्ये, जो मोक्ष कहा है, परमे पदे सुखिनः, परम पद में सुखी होते हैं। माने जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं वही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। अभी पानीपत में गया तो पानीपत में एक बहुत बड़ा शिविर लगा था 3 दिन का, और उसमें भीड़ कितनी थी? भीड़ मेरे ख्याल में 22 से 25 हजार जनता रोजाना आती होगी। शिविर किनका था? शिव बाबा, एक शिव बाबा चलता है, लाल लाल वस्त्र, मोटा बहुत है जी। शिवानंद है या शिव बाबा? शिव बाबा बोलते हैं। मोटा सा है, हल्की हल्की दाढ़ी है। वो समर्पण वाला अलग है शायद। शिव बाबा माता जी जानती, शायद बीकानेर भी आया होगा फिर तो, पता लगा होगा। तो इतना मोटा है, मेरे जैसे 3 बनेंगे। बड़ी सी कुर्सी पे बैठता है, माइक जो होता है वो यहां तक ऐसे ऐसे होता है, वो फूल मालाएं उसके ऊपर यहां तक लगी रहती हैं। बगल में बेटा भी बैठता है शायद आजकल, है जी। पत्नी भी बैठती होगी, परिवार को लेकर के ही चलना है। दूसरों को कहते हैं किसकी पत्नी, किसका बेटा, अरे छोड़ो, सब झंझट है दूसरों के लिए, स्वयं बैठा ही मिलेंगे।
तो वहां जो चल रहा था वो शिव बाबा वाला, तो 22 से 25,000 लोग होंगे। और जब वो बैठता था तो वो कहते थे समाधि लगती है, समाधि, और इसमें जिसकी समाधि लगी मोक्ष होगा। और समाधि किन की ज्यादा लगी? मैंने देखा माताओं की ज्यादा समाधि लगी। और समाधि लगने का लक्षण क्या था? मेरे तो छोटे बाल हैं, इनके बड़े बड़े होते हैं, वो घूमते बाल, इनके बाल फैलते, और जो जितना ज्यादा ज्यादा ऐसे करता उसकी ज्यादा समाधि लगती। लगभग 200 महिलाएं ये नाटक जरूर करती। जब वो बोलता तो हिलने लग जाती, हिलती तो वो कहता समाधि लग गई है, मोक्ष में जाएंगी। 5-7 लड़के भी, हमारा एक वो सुरेश मलिक है वहीं के, बोले जी हम भी गए। और बोले मैंने अपने साथियों को कहा कि मैं भी करता हूँ ऐसे ही। यूं लेट गया, आंख बंद कर ली, सिर हिलाने लग गया। तो जो निरीक्षक घूमते हैं वो भी आया। तो वो साथी ने कहा कि हाँ हाँ इसकी भी लग गई, इसकी भी लग गई। बोले जी मुझे हंसी छूट गई। कहाँ रोक पाए, हंसी छूटी। तो फिर उसने कहा अरे ये तो ढोंगी हैं सारे। फिर वो मजाक करने लगे उनका, हाँ उसकी लगी। हाँ ऐसा वो एक मानसिक प्रभाव छोड़ते हैं। मनोविज्ञान है, सम्मोहित सा कर लेते हैं। एक तो वहाँ का वातावरण, वहाँ के चित्र, वहाँ का संगीत, वहाँ के लोग। जब आप घुसोगे, घुसते ही बता रहे थे, एक मोटी सी महिला लेटी पड़ी थी, और जो ये आंखें हैं ना वो कई पलट देते हैं, आंखों की ऊपर की पलकों को कई लोग पलट लेते हैं ना, वो लाल लाल वो पलट करके पड़ी। और एक नहीं 2-3 बता रहे थे वे, 2-3 पड़ी। तो जो जाए और उनको देखे, ओहो ओहो लगी हुई है इनकी, क्योंकि आकृति ऐसे बना रखी है। जाती है एक ऐसा, वो अंदर भैसा घुस जाता है, एक ऐसा वातावरण बना लेते हैं कि अंदर जाते हैं तो वो। और संगीत भी ऐसा होता है कि न हिलना चाहिए तो भी हिलने लग जाता है व्यक्ति। तो यहाँ ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा, उसको मोक्ष जो है वो, उसको मोक्ष के पद को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। कौन? विद्वान लोग। कैसे? जिन्होंने इन साधनों से उस परमात्मा को प्राप्त किया है, अर्थात यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया है। ये यज्ञ भी है और दूसरे सारे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ हैं इत्यादि। तस्माद् ब्राह्मणः शतवर्ष संख्यातात् कालात् पुरा कदाचित् पुनरावर्तन्त इति किंतु तमेव समसेवन्त। कह रहे हैं तस्मात् ब्राह्मणः, न तस्मात् न जोड़ा है, तो उससे 100 वर्ष संख्यात कालात, 100 वर्ष की जो संख्या है उस इतने काल से कदाचित पुनरावर्तन न, फिर वो 100 वर्ष तक यहाँ नहीं आते। 100 वर्ष कितने हैं? जो स्वामी दयानंद ने वो 36,000 बार सृष्टि का प्रलय और बनना है। 36,000 बार जब ऐसा होता रहेगा, इतना 100 वर्ष है उन ब्राह्मणों का, उन विद्वानों का, वो संख्या कर लेना। कह रहे इतने वर्षों तक फिर यहाँ नहीं आते, किंतु तमेव समसेवंत, उसी का सेवन करते हैं। पीछे जैसे मैं कह रहा था, स्वामी जी ने पूर्ण प्रवचन में एक वो बात लिखी, जैसे वो कीड़ी जब चीनी का एक खंड मिलता है तो उसको लेकर के चल पड़ती है, लेकिन एक वो मीठे का पहाड़ ही मिल जाए लेकर के नहीं जाएगी। क्या करेगी? बस जबड़ा घुसेड़ दिया तो घुसेड़ ही दिया, अब नहीं निकलेगा, लगी रहती है। ऐसे ही परमात्मा का इतना बड़ा आनंद मिल जाता है कि बस वो रम गया तो रम ही गया, फिर पीछे नहीं हटता उस अवधि सीमा तक। अत्र आहु निरुक्तकारा यास्काचार्य, यास्काचार्य निरुक्तकार कहते हैं, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, अग्निना अग्निम अयजंत देवा।
अग्नि के द्वारा अग्नि को विद्वान लोग पूजते हैं, यजन करते हैं। परमात्मा ज्ञान रूपी अग्नि हो गया और ये अग्नि ना, ये अपने अलग अलग साधनों से विद्वान लोग उसकी पूजा करते हैं। अग्नि ही पशु आसीत तम आलभंत तेन अयजंत इति च ब्राह्मणम। अग्नि को पशु कहा, पशु पश्यंती थी, पशु यहाँ किस रूप में लिया है। तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, और ये प्रथम धर्म है, पहला धर्म है, माने परमेश्वर की प्राप्ति करना पहला धर्म है, बाकी और गौण काम है। लेकिन देखा कि गौण काम में ज्यादा और प्रथम काम में पीछे प्राय करके हम सभी नहीं लगे हुए। वो स्वामी दयानंद का मैं पढ़ रहा था, ये दो साधु ऋषि से मिलने आए तो संस्कृत में ही भाषण करते थे। संस्कृत में बातचीत की और बातचीत करने के बाद चलने लगे तो स्वामी जी ने कहा कि भाई कितनी प्रगति हो गई। कहने लगे हम तो पूर्ण हैं स्वामी जी महाराज, हम पूरे हैं। स्वामी जी कहने लगे ना, अभी तुम्हारे अंदर अभिमान है। कहने लगे महाराज हमारे अंदर अभिमान नहीं है, हम बिल्कुल पूर्ण हैं। ऋषि ने चेले को कहा, शिष्य को कहा, बैठा था, इशारा कर दिया। इशारा किया तो वो ऐसा इशारा किया कि दोनों को लड़वा दिया। पहली बार पता लगा कि ऋषि दयानंद भी लड़वाते थे, झगड़ा करवा दिया दोनों का। बैठे थे अंदर ऋषि दयानंद और दूसरे शिष्यगण, बाहर झगड़ा इतना बड़ा कि वो उठा के पटके एक दूसरे को। अंदर से पता गए और बाहर जब ऋषि दयानंद और सारे आए, फिर दोनों को बुला करके कहा कि कैसा लग रहा है, अभिमान है या नहीं है? ओहो महाराज अभिमान है हमारे अंदर, तो नहीं तो झगड़ा होता ही नहीं। अभी वो गालियां दे रही थी ना, ओ मैं खड़ा था ऊपर, वो कहने लगे ओ भिखमंगे, मैं ऊपर खड़ा था ना, भिखारी हो भिखारी, और यहाँ अब देख लूंगा। पीछे वो लकड़ी काट रहे थे तो अभी वो हुआ, सुनते रहे, देखते रहे। और यदि इन वस्त्रों में न होता, ऐसा मैं न होता, तब फिर देखता कैसे भिखमंगा कहता है। मन में तो आई हुई थी देख लूंगा तेरे को, लेकिन क्या करें, बंधन है, संस्था का बंधन, कपड़ों का बंधन, विचारों का बंधन, ढेर बंधन होते हैं। व्यक्ति बच जाता है बुराइयों से। बुराइयों से बचने के 4-5 कारण आपको कई बार कहे। कौन कौन से? व्यक्ति एक तो गलती करने से बच जाता है, सामाजिक दृष्टि से सोचता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बच जाता है। यदि उसके अंदर समाज का दबाव न हो तो गलती कर ही देगा। साथी क्या कहेगा, यदि अकेला है तो गलती कर रहा है और दूसरा आ गया तो एकदम सावधान। भय है समाज का। दूसरा भय होता है उसके अंदर कानून, जो दंड व्यवस्था बना रखी है वो। यदि वो दंड व्यवस्था न हो तो चोर चोरी निश्चित करेगा ही करेगा, डाका डालेगा ही, क्योंकि उसको पता है दंड नहीं मिलना। तीसरा शास्त्र, शास्त्र को जो संवेदनशील होता है वो शास्त्र को देख करके चलता है। शास्त्र क्या कहता है क्या नहीं कहता, यदि शास्त्र मना करता है तो नहीं करता, और शास्त्र जहां देखा कि वो खुली छूट मिल जाती है करता है। चौथा कहते हैं गुरु वचन, जिसको अपना आदर्श मान रखा है उनसे पूछ लिया जी करूं या नहीं करूं। यदि वो मना कर देता है तो बच जाता है व्यक्ति, मन में वेग होते हुए भी रोक लेता अपने आप को। और अंतिम जो है सबसे बड़ी कसौटी वही आत्मा का आवाज, अपने आत्मा की अंदर की आवाज देखता है कि करूं न करूं, तो व्यक्ति बच जाता है। तो 4-5 कारण होते हैं, नहीं तो समाज में हम बार बार पटके जाते हैं। वहां जींद रोड के ऊपर रोहतक खड़ा था मैं, बस आई, हम 2 खड़े थे, एक नौजवान लड़का इन वस्त्रों में बालों में देख करके मजाक उड़ावे हमारा, आहा महाराज आहा। हाँ मैं तो नया नया था, मैंने अर्धचंद्र किया, मगर तेरी गर्दन पकड़ के टायर के नीचे दे दूंगा। एकदम सावधान, चुप। बस आई,
बस आई, बस रुकी, पहले वो चढ़ गए, 2 थे, सीट मिल गई, हम घुसे तो खड़े हो गए, महाराज आप बैठो। मैंने कहा यदि ये नहीं कहता शायद सीट नहीं देता। क्या करें, ये करना भी पड़ता है कहीं कहीं। ऋषि दयानंद को वो आए उड़दंगे, ऋषि दयानंद ने एक टहनी तोड़ ली वृक्ष की, तोड़ करके और बोले आओ अब देखता हूं। तो ये उग्र रूप भी, वो कहते हैं ना, वो सांप को वो उन्होंने कहा कि फुफकार तो मत छोड़ना, काटना नहीं, उसने कहा कि शांत रहना, लेकिन काटने का मना किया था, लेकिन कहा कि फुफकारता तो रहना, नहीं तो कर दिया घायल। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबको